ग्राम पॉजिटिव अंदर 3 बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिए है, दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, न्यूमोनोकोकाई बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस बैक्टीरिया. नाउ फोर्थ बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया. लेट्स लर्न द साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया. साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया उसके अंदर इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई. Second point, that is it causes the diphtheria disease. One of the disease is known as the diphtheria. This cyanobacterium diphtheria or corynebacterium diphtheria, it causes the diphtheria disease. उसके नाम के अंदर ये diphtheria disease कॉज करता है. उसके बाद है spread by the droplet infection. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है उसका, ड्रॉपलेट थ्रू, ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन से वो स्प्रेड होता है. उसके बाद फोर्थ है दैट इज ह्यूमंस आर द ओनली रिजर्वर्स ऑफ द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया. उसके बाद है मॉर्फोलॉजी में अंदर है दैट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच इज अ क्लब शेप्ड रॉड्स. क्लब शेप्ड उसका शेप कैसा होता है, क्लब शेप लाइक दिस, वन एंड इज पॉइंटेड एंड वन एंड इज बल्ज. सेकंड, अरेंजमेंट इन द वी ऑब्लिक ईल शेप. कुछ बैक्टीरिया वी शेप में अंदर होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ईल शेप के अंदर होते हैं, विच इज़ अ चाइनीज लेटर इन अपीयरेंस. थर्ड है उसके बाद है नॉन मोटाइल इन द नेचर और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. सो कॉर्निबैक्टीरियम बैक्टीरिया आर द ग्राम पॉजिटिव क्लब शेप्ड बैक्टीरिया अरेंज्ड इन द वी शेप्स और ईल शेप्स विच इज़ अ चाइनीज लेटर इन अपीयरेंस. थर्ड है नॉन मोटाइल इन द नेचर, नॉन स्पोर फॉर्मिंग्स. उसके बाद है कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज ग्रो एरोबिकली at the 37 degrees Celsius. Well grows on the loeffler serum slopes. You have to remember that the well grows on the loeffler serum slopes. लोफ्रस जो मीडिया होता है उसके ऊपर उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है और वेल ग्रो होता है, दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. थर्ड है उसके बाद है हमारे पास पोटेशियम टेलुरेट्स agars. Potassium tellurates agar which is show the black colonies. This will be the exercise MCQ. Corynebacterium diphtheria on potassium tellurate agar which produces which type of the colony, that is black colonies. On the basis of this we can diagnosis or we can see the Corynebacterium diphtheria under the microscope. उसके बाद है बायोकेमिकल रिएक्शन इट विल बी द पॉजिटिव कैटालिस पॉजिटिव टेस्ट है. फर्मेंटेशन ग्लूकोज एंड माल्टोज बोथ, ग्लूकोज का भी फर्मेंटेशन होता है और माल्टोज का भी फर्मेंटेशन होता है अंडर द बायोकेमिकल रिएक्शंस. थर्ड है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट विच शो द पॉजिटिव. यू हैव रिमेंबर दैट इज अ कैटालिस पॉजिटिव टेस्ट, फर्मेंटेशन ग्लूकोज एंड लैक्टोज बोथ, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट इट विल बी शो द पॉजिटिव टेस्ट. उसके बाद है हमारे पास विरुलेंस फैक्टर इट विल बी द दैट इज द टॉक्सिन से रिलीज करता है वो. इट इज वन ऑफ द टॉक्सिन दैट इज इट रिलीज बाय द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, दैट इज अ डिप्थीरिया टॉक्सिन्स. दीज टॉक्सिन्स इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग EF2. EF2 मीन्स व्हाट, इलोंगेशन फैक्टर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये टॉक्सिन जाके क्या करता है उसे इनहिबिट करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके अंदर, और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है वो ब्लॉक करता है. सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल नेक्रोसिस एंड सिस्टमिक इफेक्ट, दैट इज मायोकार्डाइटिस एंड न्यूरोपैथी और मायोकार्डाइटिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके बाद हम देखेंगे उसकी पैथोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा, इनहेलेशन. बैक्टीरिया की एंट्री होगी हमारे बॉडी के अंदर एयर थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स. उसके बाद कॉलोनाइजेशन इन द थ्रोट आफ्टर द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इनटू द ह्यूमन होस्ट, दैट इज कॉलोनाइजेशन होगा उसका कहाँ पे होगा, इन द थ्रोट के अंदर. थर्ड, उसके लोकल टॉक्सिन्स प्रोडक्शन और कुछ विरुलेंस फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट होता है बैक्टीरिया. उसके बाद है सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करता है एंड सिस्टमिक टॉक्सिन स्प्रेड करता है लाइक डिप्थीरिया टॉक्सिन्स. और डिप्थीरिया टॉक्सिन्स क्या करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर EF2 को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. तो लोकल नेक्रोसिस होगा, लोकल नेक्रोसिस थ्रू सीवियर डिसीज दैट इज द मायोकार्डाइटिस एंड द न्यूरोपैथी डिसीज कॉज होता है. दैट विल बी द मायोकार्डाइटिस एंड द न्यूरोपैथी डिसीजेस विल लीड्स. सो पैथोजेनेसिस दैट इज इनहेलेशन, कॉलोनाइजेशन होगा, कॉलोनाइजेशन के बाद लोकल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होगा और कुछ एंजाइम्स जिसकी वजह से वो फैगोसाइटोसिस और प्रिवेंट होगा.
प्रिवेंट होगी और उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन करके सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करेगा. उसके बाद सूडो मेम्ब्रेन आफ्टर द well settled in the pseudomembrane formation that will be the releases the systemic toxin spread होगा, that is the diphtheria toxins release करके myocarditis and neuropathy disease cause करेगा. Clinical feature that is a sore throat, low grade fever, thick gray pseudomembrane in the throat, bull neck appearance का neck appearance, it will be the bull in the natures. Complications that is a myocarditis, most dangerous है, and cranial nerve palsy. Then लास्ट हमारे पास है लैब डायग्नोसिस. फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल स्पेसिम्स कलेक्शन, दैट इज कलेक्ट द सैंपल, थ्रोट स्वैप्स एंड द नेजल स्वैप. उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक, दैट इज आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, इट अपियर क्लब इन द शेप्ड रॉड्स लाइक्स, कुछ वी शेप में हो गया और कुछ एल शेप्स में हो गए. उसके बाद कल्चर, दैट इज अ लोफ्रस मीडियम. यू हैव टू रिमेंबर इन द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, दैट इज अ लोफ्रस मीडियम इज यूज एंड पोटेशियम tellurate agars. Toxicity test, that is a Alexa gel precipitation test, in vitro toxin detections in the toxicity test, and in advance in Moderna test, that is a PCR test, and ALSA test, that is a Moderna toxic gene detections of the Corynebacterium diphtheria.